पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपी से लेकर उत्तराखंड में कई बार मंत्री रहे, करीबन 5 बार विधायक रहे, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे, मातवर सिंह कंडारी जी, जो कि अब हालांकि राजनीति से दूर जा चुके हैं। राजनीति से उनका अब ज्यादा नाता नहीं है, राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया है। लेकिन आज भी अपने घर में बैठ करके अखबार पढ़ करके वो पूरे उत्तराखंड के बारे में सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या कुछ प्रदेश में घटनाक्रम चल रहा है। तो हम आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि समय किस तरह से बदल रहा है और आज की राजनीति को वो किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले सर, पहाड़ी खबरनामा पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा सर, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। यूपी रहा जब, तब भी आप पर्वत विकास मंत्री थे। उत्तराखंड बना तो आप कई सीनियर मोस्ट मंत्री आप रहे और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष रहे। 5 बार आप विधायक रहे। राजनीति का एक लंबा अनुभव आपने लिया। किस तरह से देखते हैं आप राजनीति को? राजनीति एक पेशा बन गया है। राजनीति का मतलब है जन सेवा के रूप में काम करना, जन समस्याओं को उजागर करना और जन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। तो इस प्रकार की बातें अब नहीं हो पाते हैं। अब तो केवल जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसे की ओर लोग भागते हैं। सेवा भाव, राजनीति में रहना है तो सेवा भाव से काम करना है और जन सेवा करने के लिए अगर काम करना है तो वही त्याग, तपस्या, बलिदान, यही हमारी पहचान, ये पहचान होनी चाहिए हमारी। आज हमारा देश अच्छी हालत में नहीं है। आज का वातावरण जो है घूस रिश्वतखोरी में चला जा रहा है। सेवा भाव राजनीति में होता था कि सेवा, राजनीति में जाएंगे, सेवा भाव करेंगे, फिर जनता के दुख दर्द को दूर करेंगे। तो वो भावना अब नहीं रही है। अब तो खाओ पियो मौज उड़ाओ, झूठ बोलो और जनता को गुमराह करो और अनल प्रचार करके पैसा कमाओ। पैसा कमाना ही हमारा उद्देश्य रह गया है, जबकि होना ये चाहिए कि जनप्रतिनिधि को जनता की सेवा करनी चाहिए। वो भावना, सेवा भाव नहीं रहा। अब तो खाना पीना, लूट खसुट करना, ये हमारा मकसद रह गया है। अच्छा कन्यारी जी, पहले जब आप मंत्री थे तो पूरे प्रदेश में आप घूमते थे, और भी लोग मंत्री थे वो भी घूमते थे, पूरे प्रदेश का मंत्री होता था। लेकिन आज मंत्री केवल अपनी एक विधानसभा का होता है, वो अपनी विधानसभा तक ही सीमित रह जाता है, केवल उसी के विकास के बारे में सोचता है। आपको नहीं लगता कि कुछ जो है राजनीतिक स्तर में या फिर जो सोच में है वो कमी आई है? मैं जन सेवा को देख करके राजनीति में आया था कि राजनीति में आऊंगा, जनता की जन समस्या सुनूंगा, उनके समाधान करने का प्रयास करूंगा। अब आज का दृश्य मैं देखता हूँ, लोग पैसे कमाने के लिए राजनीति में आते हैं और गलत प्रचार करके, अर्थात गलत सलत प्रचार करने के बाद वह पैसा कमाते हैं और राजनीति से दूर हो जाते हैं, क्षेत्र का अहित होता है। पत्रकार को हमेशा ईमानदार, स्वच्छ छवि का होना चाहिए और जनता के बीच में सही पिक्चर रखनी चाहिए। जब ऐसे पत्रकार आ जाएंगे तो देश का भी हित होगा, जनता का भी हित होगा, पत्रकारों का भी हित होगा। जागरूकता है, हम जागरूक हो रहे हैं, अर्थात आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं तो जागरूकता आएगी कुछ ना। हमको जनता की सेवा के लिए काम करना है और जितनी ज्यादा जनता के बीच में हम जाएंगे और जनता के बीच की बात आप लोग सुनेंगे तो उतने ज्यादा फायदा जनता को होगा। मगर
आजकल ऐसा हो रहा है कि कुछ भेदभाव की बातें चलती हैं। अर्थात मेरे पक्ष में जो आदमी बोलेगा, दूसरा मेरे विपक्ष में बोलेगा। पक्ष और विपक्ष दो धड़े हैं प्रजातंत्र में, और जब तक प्रजातंत्र में दो धड़े रहेंगे तब तक प्रजातंत्र जीवित रहेगा। हमको जनता के बीच में रहना है, जनता की बात सुननी है और जनता की समस्या का समाधान करना है। कन्नड़ जी, 40 साल लंबी राजनीति आपकी रही, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के विधायक से लेकर के दो दो स्टेट में मंत्री रहने तक की। कितना संतुष्ट आप अब पाते हैं अपने आप को, जिन पदों पर आप बैठे और जितनी जनसेवा आप कर पाए उससे, या फिर मन में अभी भी कुछ था कि ये अगर मैं कर लेता तो शायद और बेहतर होता? मैं जब जनप्रतिनिधि हुआ करता था, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था। जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तब तक देश का और प्रदेश का भला नहीं होगा। मैं ये चाहूंगा कि हम जागरूक रहें, हम सजग रहें, हम जनता के हित में काम करें और एक अच्छा वातावरण जनता को बीच में देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आप हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो लोग आपका सम्मान करेंगे। मैं हूं, अगर बेईमानी करता हूं तो लोग मेरा तिरस्कार करेंगे। तो हमको एक अच्छी नींव डालनी चाहिए। प्रजातंत्र, स्वच्छ प्रजातंत्र, अर्थात प्रजातंत्र जो होता है वो जनता का होता है और जनता की आवाज को जो सरकार तक पहुंचाता है या जनता के बीच तक पहुंचाता है वह जनप्रतिनिधि कहलाता है। और जनप्रतिनिधि यदि बिक जाता है तो वो बिकाऊ होता है, वो प्रतिनिधि नहीं है, वो जनता का विरोधी है, जनता का दुश्मन है, जनता का अहित करने वाला होता। आज हम जो देख रहे हैं तो जनप्रतिनिधि ईमानदार बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। कुछ व्यक्ति, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि 10% व्यक्ति, 10% बोल रहा हूं मैं, 10% व्यक्ति ईमानदार होते हैं। अन्यथा लोग खाओ पियो मौज उड़ाओ और गुलझरी उड़ाओ, अर्थात गलत काम करो। आप यस। जब उत्तराखंड ये राज्य बना था उससे पहले भी आप पर्वत विकास मंत्री थे यूपी में। जब ये राज्य बना था तो किस सोच के साथ बना था? आपने पारित किया था, जो रखा था आपने प्रस्ताव यूपी की विधानसभा में, तो क्या था उस प्रस्ताव में? हमने कहा उत्तराखंड पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर आने जाने की सुविधा नहीं है। उत्तराखंड में राजनीति सक्रिय रूप में नहीं है। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि जूझते हैं, अर्थात सड़क बनानी है तो बनानी है, अगर हमने स्कूल खोलना है, डिग्री कॉलेज खोलना है तो डिग्री कॉलेज खोलना चाहिए हमको। मगर हम तो ऐसा लग रहे हैं उत्तराखंड के निवासी जैसे कि सो गए हों, अर्थात जन चेतना, जन जागृति हमारे अंदर नहीं है, जो जोश खरोश हमारे अंदर नहीं रहा। इस उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर अलग उत्तराखंड के लिए रखा था आपने प्रस्ताव? यहाँ के विकास के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र विकसित नहीं था, अब तो थोड़ा बहुत विकसित हो गया है, मगर पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ सड़क नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, जन जागृति नहीं थी, राजनीति किसे कहते हैं वो रा का नाम जानते ही नहीं थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है। तो प्रस्ताव उस समय पास हुआ था, किस तरह से पास हुआ था? ने सदन में रखा था मैंने कि हम पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ पर सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं है, जनता को दवाई नहीं मिलती हैं, ये सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए। इसके लिए एक जन जागृति हम उत्तराखंड में लाने चाहते थे। यही मेरा उद्देश्य यही था। तो अब नए समय की जो राजनीति है,
आप जो है राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। आपके जो बेटे हैं राजीव कंडारी, वो प्रदेश के सबसे बड़ा जो विकास खंड है बिलंगना, वहाँ के प्रमुख वो इस बार बने हैं। तो क्या कहा आपने उनसे? कहना नहीं पड़ता है, करना पड़ता है। उथल पुथल मचानी पड़ती है। मैं कहूंगा तो आप नहीं करेंगे, और मैं अगर करूंगा तो आप मुझे उत्साहित करेंगे, हाँ करिए करिए करिए। अर्थात आगे बढ़ने के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए और जनता को जागृत करना है, जनता में जागृति लानी है। जब जनता में जागृति आएगी तब क्षेत्र का विकास होगा। अगर विकास हम ये कहेंगे कि बोलने से होगा, नहीं होगा, करने। आपकी राजनीति भी ब्लॉक प्रमुख से ही शुरू हुई थी, और आपके जो पुत्र हैं राजीव कंडारी जो कि बिलगना के प्रमुख बने हैं, उनकी राजनीति भी ब्लॉक प्रमुख बनने से शुरू हुई। तो क्या टिप्स आपने उन्हें दिए? मुझे तो प्रसन्नता ये होगी कि जब मेरा लड़का जन सेवा करेगा ना, तो मुझे खुशी होगी। ये शरीर जो है, ये शरीर जनप्रतिनिधि का, जनता का लिए है ये शरीर। ऐसी भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। लाठी गोली खाएंगे और गरीब जनता के क्षेत्र का विकास करेंगे, ये हमारी कल्पना होनी चाहिए। जनता के लिए मरना मिटना, जनता के लिए काम करना, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। आजकल की राजनीति में देखता हूँ कि लोग जो है घूस रिश्वत खाते हैं तब जाके काम करते हैं। लानत है वैसे जनप्रतिनिधियों को कि जो घूस खाकर काम करते हैं। जनता का काम निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जनप्रतिनिधि का शरीर पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। गरीब जनता है बेचारी, हमारे पास आते, जनप्रतिनिधि के पास आते हैं, और अधिकांश बोलता हूँ मैं, कम नहीं, अधिकांश जनता को ठुकरा देते हैं, जनता को ठुकरा देते हैं। जनता को अपना भगवान मानना चाहिए जनप्रतिनिधि को, और जो जनप्रतिनिधि होता है, अगर वो काम कर लेगा तो ये समझ लीजिए कि वो स्वर्ग धाम जाएगा। और जो घूस रिश्वत खाता है, बेईमानी करता है, वो कभी पनपता नहीं। गरीब जनता की हाय बहुत बुरी होती है। मुई खाल की सांस लोहा भी भस्म हो जाए। मरी हुई खाल जो है ना, उसे लोहा भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से गरीब जनता के अहित का करने से भला कभी नहीं होता है। जनता की भलाई करनी चाहिए। हमेशा जनता भगवान है, भगवान से भी ऊपर है। जनता भगवान से भी ऊपर है। बिल्कुल, ये हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री मातवर सिंह कंडारी, जो कि अपनी उम्र के करीबन 85 बसंत झेल झेल चुके हैं, पार कर चुके हैं, और अब उम्र के इस पड़ाव में राजनीति से कोसों दूर घर में बैठ करके कहीं ना कहीं आज के जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो राजनीति चल रही है, उस पर मंथन करते रहते हैं। और आज भी उनका ये कहना है, उन्होंने बताया, जैसे आपने सुना होगा, कि किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए। तो लगातार आप देखते रहिए पहाड़ी खबरनामा। धन्यवाद।